I came to video editing with mad expectations. लेकिन रील और रियल में फ़र्क तो होता है ना। मैंने अपना पहला लैपटॉप बाय किया, मैकबुक एयर M1, और उसी दिन मैंने प्लान कर लिया था कि कैसे भी करके इससे 2 महीने में रेवेन्यू जनरेट करना है। वीडियो एडिटिंग करते 2 महीने हो चुके हैं गुरु, लेकिन प्रोग्रेस के नाम पर बस सॉफ्टवेयर चलाना सीखा है, वो भी थोड़ा बहुत, और जो एक्सपेक्ट किया था खुद से उससे तो बहुत पीछे था मैं। फिर उस दिन मैंने डिसाइड किया कि 1 महीना और देता हूँ अपने टेक्निकल स्किल्स को, फिर फ्रीलांसिंग में कूद जाऊँगा। वो 1-2 महीने कहाँ निकल गए कुछ अता पता नहीं है, लेकिन हाँ इतनी एडिटिंग में सीख गया था कि एक वीडियो को स्टार्ट टू एंड कंप्लीट एडिट कर सकूं। Then came on 2nd August I got an injury. It was an accident, लेकिन मुझे उससे रिकवर होने में कंप्लीट 1 महीना लग गया। मैंने उस एक पर्टिकुलर महीने में कुछ भी एडिट नहीं किया। I was doing nothing. 6 months have passed and मैंने इतनी एडिटिंग तो सीख ली थी कि मैं फ्रीलांसिंग कर सकूं क्लाइंट्स के लिए। लेकिन एक दिन मैं YouTube देख रहा था एंड आई सा एन एनिमेशन। मैंने उस वीडियो को पॉज किया और उस एनिमेशन के बारे में सोचा। देन आई थॉट हाउ आई कैन रिक्रिएट इट, और फिर YouTube से सर्च करने के बाद आई गोट टू नो अ न्यू सॉफ्टवेयर, आफ्टर इफेक्ट्स। अब मैं इनफ स्किल्ड तो था कि मैं एंट्री लेवल वर्क्स कर सकूं फ्रीलांसिंग के, लेकिन वो एनिमेशन वाली बात मैंने अपने ईगो पर ले ली थी और सोच लिया था कि जब तक कंप्लीट मास्टरी अचीव नहीं कर लेता, मैं वीडियो एडिटिंग के हर एक्सपेक्ट, हर कॉर्नर को शार्पन नहीं कर लेता, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी क्लाइंट्स और फ्रीलांसिंग वर्क। या दैट गौरव काइंड थिंग। आफ्टर इफेक्ट ईगो में आकर सोच तो लिया था कि सब कुछ मास्टर कर लूंगा। अबे चुप! लेकिन मेरी ये सॉफ्टवेयर खोलते ही फटकर हाथ में आ गई थी। मैंने 2 दिन वो सॉफ्टवेयर को घूरा, सॉफ्टवेयर ने मुझे घूरा, and then I deleted it and never really stepped out of my comfort zone. फिर मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया कलर ग्रेडिंग सीखना। थैंक गॉड आकाश भाई की कृपा से कम कलर ग्रेडिंग को तो पूरा मास्टर कर लिया था। एंड टिल टुडे कलर ग्रेडिंग इज माय फेवरेट प्रोसेस इन होल वीडियो एडिटिंग। अकीमा फिल्म्स करके है मुरादुल भाई की वीडियो एजेंसी, और उसमें उन्हें शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत थी, बट उन्हें इसके लिए 1-2 मिनट का सैम्पल प्रोजेक्ट चाहिए था इंस्टेड ऑफ पोर्टफोलियो, और ये मुझे अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी बिकॉज ही इज़ द इंस्पिरेशन फॉर मी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मैं कोई भी ट्रायल प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहा था फ्रॉम मार्च। मैं अपना सारा फोकस इधर उधर की चीज़ों में लगा रहा था। मैंने उस प्रोजेक्ट को एज अ चैलेंज ट्रीट किया एंड लिटरली उसे 4 दिन में ख़त्म कर दिया था। तब मेरे को पता चला द पावर ऑफ ट्रायल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ड्यूड उससे मैं 10 दिन में एक्सपेरिमेंट और इटरेट करता करता इतना सीख गया था जितना मैं पिछले 3 महीने से नहीं सीखा हूँ भाई। फिर मैंने नवंबर में ही आफ्टर इफेक्ट्स भी सीखा। डर तो इस बार भी लगा, लेकिन कैसे भी करके स्टेप आउट कर लिया अपने कंफर्ट जोन से। साथ में प्रीमियर प्रो भी सीख लिया था, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स को प्रीमियर प्रो की प्रोजेक्ट फाइल की स्पेसिफिक नीड होती है। और तीसरी चीज जो मैंने की थी वो था अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना, एडिटिंग साइकोलॉजी को समझना, कलर थ्योरी, परसुएशन स्किल्स, और थोड़ा बहुत प्री प्रोडक्शन के भी इन्स एंड आउट सीख लिए। नवंबर मेरे एडिटिंग जर्नी का मोस्ट प्रोडक्टिव एंड मोस्ट एफिशिएंट मंथ रहा। दिसंबर में मैंने सोचा था कि मैं अपनी सेम पेस को कंटिन्यू रखूंगा, बट आई गोट इन अ लूप ऑफ ट्यूटोरियल्स। मैं सिर्फ यूट्यूब खोलता, कोई भी एक रैंडम ट्यूटोरियल को पिक करता और जो भी वो बता रहे हैं बस उसे कॉपी पेस्ट कर देता था। ये मुझे उस टाइम पर तो बहुत सही लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो चीज़ों को लिमिट कर रही थी मेरे लिए, क्योंकि एक तो जो इफेक्ट मैं आज सीख रहा हूँ मैं उसे अगले 2-3 दिन तक भूल जाता था। एंड मैं जो सीख रहा हूँ वो बस 2-3 सेकंड की एनिमेशंस हैं rather than the whole video। अब तक मुझे रियलाइज हो गया था कि ट्यूटोरियल्स आर नॉट अ गुड वे, एंड देन आई सा अ पॉडकास्ट ऑफ मुरादुल भाई। मैं सीखूंगा अपने ही वीडियोस रिकॉर्ड करके, और ये रियलाइजेशन मुझे उस दिन काफी स्ट्रॉन्ग हिट करती है।
जनवरी इज हेयर और मैं एक चैलेंज करने की सोच रहा हूँ, द 21 पेन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस डेली की एक रील मुझे अपलोड कर। सोचा था 1 जनवरी से स्टार्ट करूँगा, लेकिन प्रोकास्टिनेशन माता की जय हो, मैंने ये 10 जनवरी से स्टार्ट किया एंड थिंग्स गॉट चेंज 4 दिन में ही quit। लेकिन फिर 21 जनवरी से दोबारा स्टार्ट किया एंड थैंक गॉड कि कैसे भी करके मैंने इसको 10 फरवरी तक कंप्लीट कर दिया था। I had a tough realization that I am performing far below than my expectations. I am at the bottom in my technical skills. बाकी फरवरी मैंने चीज़ों को फिगर आउट करने में निकाल दिया कि अब आगे क्या करना है एंड आई आल्सो बॉट एन SSD। मैंने बस अपनी शॉर्टकमिंग सुधारने पर ध्यान दिया। फरवरी में मैंने ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंसिपल सीखे, एनिमेशन प्रिंसिपल सीखे और लिंक्डइन के बारे में भी सीखा थोड़ा बहुत, और जो भी मेरे को लग रहा था कि यहाँ दिक्कत आ सकती है उसको करेक्ट किया। अपनी वीडियो एडिटिंग वाली पहली डायरी मैंने पूरी भर दी। एक साल से ज़्यादा हो गए वीडियोस का एडिट करते हुए और बहुत कुछ सीख लिया इन द प्रोसेस। लेकिन अभी भी खुद को ये नहीं बोल सकता कि मैं सब कुछ ही सीख गया हूँ, और ऐसा तो कभी शायद हो भी नहीं सकता कि सब कुछ ही सीख जाऊँ। तो ये मेरे को एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी अपनी जर्नी पर, और आज फाइनली कंप्लीट की है। बस यही है, अब एक ही मोटो के साथ आगे चलना है कि प्रोग्रेस इज इन द प्रोसेस। लाइक if I am not focusing on the output and is purely on the input, then results will come. मैं स्टार्टिंग से ही क्लाइंट्स चेस कर रहा था, मनी चेस कर रहा था। दे विल, यस, वो मेरे इनफैक्ट वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने का एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन में से एक है कि यहाँ मनी का फ्रीडम है मेरे पास, लेकिन दैट अलोन इज नॉट द रीजन। वो 50% है, यस दैट्स फॉर श्योर, लेकिन मेरे को बाकी 50% का भी ध्यान देना है, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से सीख रहा हूँ, और इफ इट वर्क्स आउट इट्स गुड एंड इफ इट नॉट इट्स फॉर गुड। बस यही था, और ये वीडियो एक नोट रहेगी मेरे लिए कि मैं प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दूँ। हाँ, एक और प्रॉमिस मैं इस वीडियो में करता हूँ कि जो मैंने खुद से एक्सपेक्ट किया है बाय 30 जून मैं वो करूँगा, और लेट्स सी इन 3 महीनों में मैं वो अचीव कर पाता हूँ या नहीं, क्योंकि दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन 2 अप्रैल इफ थिंग्स गो राइट। सो दैट वाज ऑल। यही था प्रेजेंट डे के लिए कि बहुत कुछ सीख गया हूँ भाई वीडियो एडिटिंग में, साइकोलॉजी वगैरह सब। लगभग इंडस्ट्री रेडी हूँ मैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है फॉर द रिजल्ट्स विच आई एम एक्सपेक्टिंग ऑफ माई सेल्फ। सो यही था, एंड इसी हार्टफुल नोट के साथ मिलते हैं किसी नए दिन, किसी नई सोच के साथ।